हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास किया जा सके। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे कम से कम समय में हल करेंगे इस विधि को सिखाते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो यह ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न आए ध्यान यह रखना है, एक तो ट्रेन की लंबाई खुद होती है, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई खुद होती है। ट्रेन एक तो अपनी लंबाई भी पार करता है, दूसरा अगर कोई खंभा है, कोई व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में ट्रेन सिर्फ अपने लंबाई को ही पार करती है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है। कितनी है, 250 मीटर है। ध्यान रखना है, खंभा हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करती है। आगे प्रश्न कह रहा है कि खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है। तो समय हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, समय हमें जो दिया गया है, समय दिया गया है 15 सेकंड। 15 सेकंड में वह उस खंभे को पार कर लेगी। तो इसे हल करने के लिए सिंपल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल कैसे निकालेंगे, चाल निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जो लंबाई है, लंबाई ही क्या होगी, दूरी होगी। तो दूरी बट्टा समय, तो दूरी हमारी क्या होगी 250, क्योंकि 250 मीटर ही उसे तय करना है। बट्टे में समय कितना है, 15 सेकेंड है। समय कितना है, 15 सेकेंड है। ध्यान ये रखना है कि हमारे जो उत्तर के ऑप्शन है, हमारे जो आंसर के जो ऑप्शन अब दिए गए हैं वे सभी किलोमीटर प्रति आवर में है। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि सेकंड में है, इसे आवर में, प्रति किलोमीटर आवर में बदलना पड़ेगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे गुना करना पड़ेगा, हमें 18/5 से। क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर में यह बदल जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 5 से हमारे ये कट जाएगा 25 25, 50 बार में यह कट गया, ठीक है। 5 से फिर कट जाएगा, 10 बार में कटेगा, 10 बार में यह हमारा कट गया। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया आपका 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो काफी सरल प्रश्न था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और जितने भी आपके ट्रेन से, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बनते हैं, सही प्रकार के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे ताकि आप यह चैप्टर कंप्लीट रूप से आपके समझ में आ जाए और इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। यानी कि हमसे यहाँ पे ट्रेन की चाल ही पूछा जा रहा है। तो देखिए 100 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी, 100 मीटर। चलिए हमने लिख लिया। इसे पार करना है किसे, रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब भी खंभा हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई ही पार करेगी, यानी कि उसे 100 मीटर ही दूरी तय करना है। समय स्पीड क्या दे रखा है, किस चाल से, 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। 36 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ देखिए हमें चाल दिया गया है, हमें समय निकालना है। चाल हमें दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ट्रेन चल रही है। तो हमें बताना है कितने समय में, कितने देर में वह इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो यहाँ हमें समय निकालना है। क्या निकालना है, समय फाइंड करना है। तो चलिए समय फाइंड कर लेते हैं। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें दिया क्या गया है,
हमें दिया गया है दूरी, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा क्या हो जाएगा हमारा चाल। चाल हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, 36 किलोमीटर की स्पीड है। कितने की स्पीड है, 36 किलोमीटर की स्पीड है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। यहां कर देंगे 36, हमारा जो उत्तर है वह सेकेंड के अंदर है और यह हमारा किलोमीटर प्रति आवर में है। तो इसे चेंज करने के लिए, सेकेंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 5/18 करेंगे तो 18 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 18। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। 18 दूनी 36, 2 पचे 50 और 5 दाहिन 10। तो हमारा क्या हो गया, 10 आ गया। यानी कि 10 सेकेंड में क्या होगा, 10 सेकेंड में क्या होगा, ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगा और हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगातार लेंगे। तो चलिए इसी क्रम में इससे ऊपर के लेवल का प्रश्न लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 229 मीटर लंबा क्या है, पुल है। 229 मीटर लंबा क्या है, पुल है। कितना, 229। दूसरा आपका क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, 71 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितना, जो हमारा ट्रेन है यह कितना हमारा 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल हमारा 229 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल हमें दिया गया है, कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमारा चाल दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न में हमें समय बताना है। समय बताएंगे, पर ध्यान ये रखिएगा, जब भी ट्रेन किसी पुल को जिसकी लंबाई दी गई हो उसे पार करेगी, तो उस दी गई, चाहे वो पुल हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, उसके लंबाई के साथ साथ ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आ रहा है कितना, 400। कितना आ रहा है, 400। कुल लंबाई कितनी होगी, 400। यानी कि ट्रेन को कुल 400 मीटर दूरी तय करना है। किस स्पीड से, 45 किलोमीटर की स्पीड से। यानी कि हमसे समय पूछ रहा है, समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारा हो गया 400, ठीक है, और चाल हमारा हो गया 45। यही दिया गया है 45, पर उत्तर जो हमारा है वह सेकेंड के अंदर है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसे 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5/18 करेंगे तो 18 हमारा पलट के ऊपर ही चला जाएगा। तो चलिए हम ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसे हल करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ठीक है, 5 से हमारा कट जाएगा 8 पंचे 40, 0। 5 से फिर हमारा ये भी कट जाएगा 40, 80, 5 से कम 5 और 6 पंचे 30। यानी कि हम देख रहे हैं कितना समय कितना आ रहा है, 32 सेकेंड। क्या आ रहा है, समय आ रहा है हमारा 32 सेकेंड। यानी कि ट्रेन जो है इस पुल को कितने समय में पार कर लेगी, 32 सेकेंड में पार कर लेगी। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न थे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेन किसी कोई लंबाई, जैसे प्लेटफॉर्म हो चाहे पुल हो, जिसकी लंबाई हो, अगर ऐसी स्थिति में उसे पार करने के लिए कहा जाए, तो उस प्लेटफॉर्म, उस पुल की दूरी के साथ साथ ट्रेन अपनी दूरी भी तय करेगा। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, जितना आएगा यानी कि उतना दूरी ट्रेन को तय करना है। ठीक है, उसके बाद जो समय पूछ रहा है तो समय, चाल पूछे तो चाल, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पर ध्यान हमें यही रखना है कि जब भी ट्रेन को
प्लेटफॉर्म, पुल जिसकी दूरी हो उसे पार करना हो तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की दूरी को भी, पुल की लंबाई को भी पार करेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है आपकी 180। कह रहा है कि इसी लंबाई के समान प्लेटफॉर्म को, यानी कि एक प्लेटफॉर्म भी है वो भी कितना है, 180 है। तो आपको हमने पहले ही बताया ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को, पुल को जिसकी दूरी हो उसे पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी तय करेगा। तो इसी ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। 180 आपका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यानी कि कुल 360 मीटर जो है ट्रेन दूरी तय करेगा। प्रश्न में हमें समय दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न में, हमें समय और दिया गया है, वो कितना है 18 सेकेंड में पार करता है। कितना, 18 सेकेंड में पार करता है। तो ट्रेन की चाल पूछ रहा है, तो ट्रेन की क्या पूछ रहा है, हमसे चाल पूछा जा रहा है। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल दूरी बटा समय करेंगे। दूरी हमारा कितना हो गया 360, समय हो गया 18, तो इसे काट लीजिए, हल कर लीजिए। तो 18 दूनी 36, 20 बार में कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, इसकी चाल हो जाएगी और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी प्लेटफॉर्म, पुल आदि दिया गया हो तो ट्रेन अपनी दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी, पुल की दूरी को भी तय करेगा। ऐसी स्थिति में हम दोनों को जोड़ लेते हैं। सिंपल, समय दिया गया है तो चाल आसानी से हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसे हल कर लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। प्रश्न हमें मीटर प्रति आवर में उत्तर जो है हमें मीटर प्रति आवर में बताना है। तो देखिए यह ध्यान रखेंगे कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल और जो रुक रुक कर चलती है, ठीक है, उस दोनों का अंतर कितना है। देखिए वास्तविक औसत चाल कितनी है, 90 है, और रुक रुक कर जो चल रही है वह चाल कितनी है, 80 किलोमीटर की औसत चाल है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का अंतर कितने का है, 10 का है। 10 का है, कितने का अंतर है, 10 का है। तो जब भी हमें सिर्फ अंतर देखना है, अंतर कितने का है, 10 का है। और उसकी वास्तविक चाल देखिए, तो वास्तविक चाल क्या है, 90 है। तो नीचे 90 लिखिए। आगे प्रश्न हमें उत्तर बताना है मिनट प्रति आवर में, और ये हमारा किलोमीटर प्रति आवर में था। तो इसे 60 से गुना कर देंगे तो हमारा मिनट में बदल जाएगा। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए 0 से हमारा 0 चला गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, 20 बट्टे क्या हो गया 3, 20 बट्टे 3 हमारा आ गया। अब सिंपल इसे हम हल करेंगे। तो 20 बट्टे 3 को हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 सही 2 बट्टा 3, ये क्या हो जाएगा हमारा मिनट प्रति आवर। मतलब 1 घंटे में कितना समय रुकती है, 6 सही 2 बट्टा 3 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना था, बस इतना सा ही कैलकुलेशन था और हमारा यह प्रश्न हल हो गया। भले ही प्रश्न देखने में आपको कठिन लग रहा हो, पर बनाने में यह प्रश्न उतना ही आसान था। तो चलिए ऐसे ही एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है
एक तो 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जो कि कितना है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ट्रेन की लंबाई। आगे दे रखा है कि रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म भी है, कितना है ये 220 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। आगे प्रश्न में दे रखा है इसकी चाल, चाल कितनी है, चाल दे रखा है हमें 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर हमें चाल दिया हुआ है। तो आपको पिछले प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करना हो ट्रेन को, तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन अपनी दूरी भी पार करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 220 मीटर और ट्रेन की खुद की लंबाई 280 मीटर, तो हम देख रहे हैं ये कुल कितना हो गया 500 मीटर इस कुल लंबाई हो गई। यानी कि ट्रेन को कुल 500 मीटर की दूरी तय करना है। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, समय हमसे पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारा कितना हो गया 500, चाल कितना हो गया 60। उत्तर हमारा सेकंड के अंदर है, तो हमें इसे सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलने के लिए सिंपल 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 हमारा यहां जाएगा, 18 पलट के फिर ऊपर ही जाएगा। तो चलिए हम ऊपर ही लिख लेते हैं। तो देखिए इसे हम अगर हल करें 6 से अगर करें तो 6 त्रिक 18, 6 दाहिन 60। फिर 3 से देखिए 5 से हमारा यह कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 100 बार में हमारा यह कट गया। ठीक है, 0 से हमारा 1 0 ये चला गया, तो कितना बच गया 30। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा 30 सेकेंड आ जाएगा। 30 सेकेंड क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 30 सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा 30 सेकेंड लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप आसानी से इस तरह इस पैटर्न पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और उसे आसान तरीके से कैसे हल करना है इस विधि को सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 450 मीटर दूरी तय करने में कितने सेकेंड लेगी। तो यहाँ प्रश्न में हमें समय बताना है। क्या बताना है, प्रश्न में हमें समय बताना है। और हमें दिया क्या गया है, हमें चाल दिया गया है और हमें दूरी दिया गया है। तो चाल हमें दिया गया है जो कि कितना है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति आवर, और वहीं देखें तो दूरी हमारा है 450 मीटर। तो चलिए इसे हल करते हैं। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बट्टा हमारा क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारा कितना है 450, नीचे हमारा जाएगा चाल जो कि कितना दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति आवर। इसे हमें मीटर सेकेंड में बदलना होगा, तो इसे हम गुना कर देंगे 5/18 से। तो 18 चूंकि नीचे आएगा तो यह पलट के ऊपर ही जाएगा, इसलिए हम इसे 18 को ऊपर ही लिखते हैं और इसे हम हल कर लेंगे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो हम देखते हैं 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 6 से फिर ये कट गया आपका 2 तिया 6, और 2 से हमारा यह कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हमारा ये कट गया। फिर देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 5 तिया 15। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारा जो आ रहा है आंसर, फिर इस 5 से हमारा 75 कट जाएगा 15 बार में। तो देखिए 15 दूनी 30, क्या आ रहा है हमारा आ रहा है 30। 30 क्या होगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का समय लेगा और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस ट्रेन को 450 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा 30 सेकेंड का समय लग जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी यह हमें बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर, हम चाल बराबर देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है
दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, यह ध्यान रखिएगा। यहां प्रश्न में हमें बताना है कि दूरी क्या तय करेगा ट्रेन, हमें बताना है इस प्रश्न में दूरी। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, चाल दिया गया है, कितना है 126 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहां हम लिखेंगे 126, ठीक है। और साथ ही आप ध्यान दीजिए आंसर हमारा मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसे हमें किलोमीटर प्रति आवर में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम इसे गुना कर देंगे 5/18 से, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यह हमारा मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। गुना करना पड़ेगा हमें समय से। समय हमारा क्या दिया है 18 सेकेंड, समय क्या दिया गया है 18 सेकेंड, तो 18 से हम गुना कर देंगे। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। 18 से 18 कट गया, 126 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 630, 630 ये क्या हो गया हमारा मीटर हो गया। और यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी, 630 मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। प्रश्न में कह रहा था कि एक ट्रेन 126 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो जैसा कि हमें मालूम है फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हमें प्रश्न में चाल दिया गया है, चाल क्या दिया गया है 126 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और आंसर हमारा मीटर सेकंड में बताना है, इसलिए इसे हमने 126 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिया, ये तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा फॉर्मूले के अनुसार देखें तो गुना समय, समय कितना देखा 18 सेकेंड, तो 18 से हमने क्या किया गुना कर दिया। सिंपल 18 से 18 कट गया, 126 गुने 5 कितना आ गया 630, तो 630 मीटर क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस विधि को सीखते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और इसे हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 8,670 में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है। इसके आगे 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए, प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिए जो ये 8,670 रुपए जो है यह क्या है हमारा 15%, इतने में बेचने पर 15% की हानि होती है। क्या होता है इतने में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू है यह 85% का होगा, क्योंकि अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है और हानि कब होता है जब 100% से नीचे हम बेचते हैं। तो कितने परसेंट नीचे बेच रहे हैं 15% नीचे बेच रहे हैं, इसलिए 15% की हानि होती है। यानी कि 85% में 85% जो है इसका 8,670 क्या है वैल्यू है। 85% में बेचने से इतना अमाउंट मिला, तो ये 85% के बराबर हमारा यह वैल्यू हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें 15% का लाभ चाहिए। तो अब हम इसे कितने में बेचे, तो 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 की वस्तु को 115 में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, यानी कि 115% में उस वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा, 15% में उस वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा। तो चलिए 115% आ गया, 115% आ गया, और ये हमारा कितना था 85%, ये हमारा कितना हो गया 15%। तो चलिए इसे सिंपल हम काट लेते हैं। यहां हम इसे काटे तो 17×5 = 85, ठीक है। तो 5 से अगर 115 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इस बारे में हमारा यह कट गया। 17 से अगर हम काटे तो देखिए 17×5 = 85, 17×5 = 85, एक कैरी जाएगा, 17×17 और ये 0, 510 गुने 23 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 510 गुने 23 हो जाएगा। सिंपल इसे हम हल कर लेते हैं। तो 510 और 23 को गुना करेंगे तो 11,730 क्या आएगा 11,730 आएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यह वो अमाउंट है जिस अमाउंट में हमें वस्तु को बेचना चाहिए अगर हमें 15% का लाभ चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार हमें कितना परसेंट का लाभ चाहिए था,
15% का, तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 11,730 में बेचना पड़ेगा। और यही हमारे क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है, तो इसे हम हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यापारी किसी सामान को 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए? देखिए यह प्रश्न भी हमारे पिछले प्रश्न की तरह ही है। देखिए यहाँ जो हमें 425 रुपए दिया गया है, 425 रुपए दिया गया है, 425 रुपए जो हमें दिया गया है, यह हमारा क्या है? 15% की हानि होती है अगर हम 425 में किसी वस्तु को बेचते हैं। यानी कि इस वस्तु को 425 में कब बेचा गया? यानी कि उस वस्तु का वैल्यू जब 85% होगा, जब उस वस्तु को 85% में बेच दिया गया होगा, 85% में जब उस वस्तु को बेच दिया गया होगा, तब जाके हमें 425 रुपए मिला होगा। तब जाके हमें 15% की क्या हुई? हानि हुई। आगे प्रश्न कह रहा है कि हमें 5% का लाभ चाहिए। तो भैया हमें लाभ भी चाहिए, यानी कि 100 के सामान को क्या होगा? 100 के सामान को 105 में बेचना पड़ेगा। यानी कि इस वस्तु को 105% में हमें बेचना चाहिए, तब जाके हमें लाभ होगा। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 17×5 = 85 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में हमारा यह कट गया। अगर हम इसे फिर 17 को काटे तो देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर 6 8 85 हो गया, 17×5 = 85, 25 बार में हमारा यह कट गया। तो हमारा क्या बचा? 25 × 21। इसे अगर हम हल करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। यानी कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 525 में बेचना पड़ेगा। और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न में कह रहा था कि एक व्यापारी किसी सामान को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। तो 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए 425 उसे कब मिला? जब उसे 15% की हानि हुई। यानी कि 100 से 15% कम वैल्यू में उसे बेच दिया गया होगा। यानी कि 85% में उस वस्तु को बेच दिया गया, तब जाके उसे 425 मिला। यानी कि 85% के बराबर कौन है? 425। तो चलिए हमने इसे लिख लिया। आगे प्रश्न में कह रहा है कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? तो 5% का लाभ यानी कि 100 से 5 अधिक बेचना पड़ेगा। 100 में 100 का वस्तु है तो 105 में बेचना पड़ेगा। 105% हमारा हो गया। तो सिंपल इस इक्वेशन को हमने हल किया और हमारा क्या आ गया? 525 आ गया। और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।